सो गुड मॉर्निंग अगेन। और अब हम अयोध्या से निकल रहे हैं और होटल भी हमने चेकआउट कर लिया। फुल एंड फाइनल हम लोगों ने गाड़ी में सामान लोड कर लिया। जा रहे हैं अब हम यहाँ से और अब हम आगे यहाँ से निकल रहे हैं काशी विश्वनाथ के लिए। तो आर यू एक्साइटेड फॉर काशी विश्वनाथ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये हमारा अब का आखिरी डे होगा जहाँ मोस्ट प्रॉब्ली, बाकी हमारा भी कोई फिक्स नहीं। वैसे हमारा 2 दिन का काशी का है, आज और कल का बस। लेकिन अगर हम आज एक्सप्लोर पूरा कर पाते हैं, कंप्लीट हो जाता है हमारा, तो हम कल भोपाल के लिए प्रोसीड कर लेंगे, है ना। चलिए देन मिलते हैं अगेन रोड पे। तो अब हम ऑलमोस्ट शहर को पीछे छोड़ के और बढ़ रहे हैं हाईवे की तरफ। वो खड़ी है हमारी गाड़ी और हमें लगा कि सबसे पहले यार सुबह निकल गए वहाँ से होटल से, तो एटलीस्ट कम से कम हम एक चाय पी लें। और चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी तो आई जाती है ऑलमोस्ट, एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर काशी विश्वनाथ। तो रोड्स का ये है, एंड सुबह सुबह सी थोड़ी सी हल्की सी भीगी वागी, थोड़ी सी ठंडी है। और एक शॉप हमको दिखी यहाँ पे, तो हमने कहा चलो फटाफट चाय पीते हैं एंड फिर निकलते हैं। और जो ETA दिखा रहा है वो ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास का टाइम दिखा रहा है काशी का। तो देखते हैं रोड्स पे, देखते हैं कैसा क्या है व्यू, क्योंकि जो हमें वहाँ से वृंदावन से जब हम अयोध्या की तरफ आए तब तो पूरे एक्सप्रेस वे थे। अब यहाँ से रोड्स का नज़ारा कैसा पड़ता है तो वो हम देखते हैं और आगे आपको बताते हैं कैसा रहने वाला है आज का सफ़र हमारा। अभी हम चल रहे हैं NH 330, बट ये बहुत ट्रैफिक ही मिला है अभी तक इस रोड पे। और गाड़ी आप देख ही रहे हो 44 का भी 670 80 पे ही चल रही है, लेकिन आगे से जो 17 किलोमीटर्स पे ये कट दे रहा है। जब हम ये रोड फिर बताना चाहूँगा NH 330 है, जब हम अयोध्या से बनारस की ओर चलते हैं। तो मैंने अभी कहीं पे रोक के पूछा भी, क्योंकि 17 किलोमीटर्स पे ये कट दे रहा है और फिर वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का, एक्चुअली ऊपर से फ्लाईओवर से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जा रहा था। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, मैंने कहा एक बार पूछ लूँ, क्योंकि हम इतनी देर से परेशान हो रहे हैं क्योंकि गाड़ी उतनी स्पीड चल नहीं पा रही है। तब उन्होंने भी बताया, कंफर्म किया कि हाँ, बोला आगे जाके जो लेफ्ट कट लगेगा वहाँ से बोला आपको 4 लेन या 6 लेन वॉट जो भी है, तो बोला वो मिल जाएगा। तो थोड़ा सा हम भी चाह रहे थे कि डिस्टेंस, मुझे इसी वजह से लग रहा था कि ये इतना 200 किलोमीटर की दूरी है, 220 या 240 था वॉट, उसमें इतना समय क्यों लग रहा है। तो उसका रीज़न है कि ये ट्रैफिक और रोड डिवाइडेड भी नहीं है रोड, तो इसके वजह से गाड़ी बहुत स्लो चल रही है। और ट्रैफिक तो आप देख ही रहे हो कि लगातार रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बना ही हुआ है। तो एक बार आते हैं 4 लेन पे, देखते कैसा क्या है। फाइनली हम लोग हाईवे पे आ गए, जो नेशनल हाईवे है, और ये नेशनल हाईवे है 731। पता नहीं कितना दिख रहा है क्योंकि फ्लिकरिंग हो रही है। नेशनल हाईवे 731, NH 731। तो वो बिल्कुल एकदम जो रोड्स तो अच्छे थे, नो डाउट, हमें अभी तक पूरे रोड्स अच्छे मिले, बट पूरा स्पीड का सत्यानाश हो गया था। बहुत स्लो गाड़ी चल रही थी अंदर वाले रोड से। अब ये फाइनली नेशनल हाईवे आया है और अब इस पे जो है, जो इतनी देर हमारा समय गया है, अब कोशिश करेंगे कि अब वो कवर करने की कोशिश करें और देखते हैं कि आगे रोड्स, होप सो कि अब अच्छा ही पूरा, मतलब ऐसे रोड्स तो अच्छा है लेकिन हमको पूरा ऐसा 4 लेन मिल जाए और थोड़ा कम ट्रैफिक के साथ। आज एक्चुअली हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतने दिनों में फर्स्ट टाइम कि हम निकलने में लेट हो गए, तो उसका भुगतान तो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हर दिन जब भी अपनी जर्नी चालू करी तो जल्दी करी, तो उसका बहुत फ़ायदा मिला। तो आज हमने देखा कि हमें बहुत ट्रैफिक मिला, और क्योंकि मार्केट्स ओपन हो जाते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं सुबह इस टाइम पे। मतलब अगर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते तो शायद ये सब भसड़ से तो हमें छुटकारा मिल जाता। चलो ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। अब जैसा भी होता है बताते हैं आपको आगे। अब जैसे ये शहर ऐसे बीच में पड़ रहा है या, तो इसके वजह से क्या होता है कि स्पीड भी कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो रास्ते पे अब ब्रेकफास्ट के लिए रुके होटल हाईवे किंग, और मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने का भी फील आ रहा है। अब आने लगा एक्चुअली, मतलब पहले नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह था। तो ये एक्चुअली ना, ये वाला रोड है कि ये देखिए आप, हमको ये बख्शा सुल्तानपुर रोड है, हमको तो जाना खैर इस तरफ है, इस तरफ हम जा रहे हैं। अब
और ये आप देखिए तो अच्छा, मतलब अच्छी पार्किंग भी मिल गई हमें। जिस टाइप का हमारा एक्चुअली चॉइस था कि हमें थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए मिल जाए, तो वैसा हमको प्रॉपर मिला है। अब अंदर जाके देखते हैं कि एक्चुअली कैसा फूड रहने वाला है, और बाकी स्पेशियस जगह है, तो लेट्स सी क्या होता है। ये हाईवे जा रहा है और टूवर्ड्स बनारस, और ये खड़ी है अपनी गाड़ी ब्रेकफास्ट के लिए। तो जाते हैं अंदर और मिलते हैं आपको। फिर से हमने एक्सचेंज कर लिया ड्राइविंग सीट, और रोड्स बड़े अच्छे बने हुए हैं, लेकिन बस एक ही चीज़ है कि यहाँ पे जो ड्रॉबैक है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। एक्चुअली ये हाईवे जो है ये एक्सप्रेसवे तो है नहीं, और नेशनल हाईवे है, और बीच में शहरों में से यहाँ छोटे छोटे गांव कस्बे पड़ते हैं, तो वहाँ से बीच में से निकला हुआ है ये हाईवे। तो डेट्स वाई जैसे ये है सडनली कहीं गाड़ी एकदम कहीं से भी आ जा रही है, बीच में एक्चुअली गैप दिए हुए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा अंडर कंट्रोल भी चलानी पड़ती है। अंडर कंट्रोल तो खैर वैसे भी चलाते हैं, बट एकदम स्पीड उतनी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि सडनली कहीं से भी कोई अचानक से आ जा रहा है। तो इस टाइप का जैसे बीच में मिक्स ट्रैफिक चल ही रहा है, और अब देख ही रहे हैं आप सब लोग। बट ओवरऑल ठीक है, हमें रास्ता बहुत अच्छा मिला। लेकिन ये था कि हाँ, अभी जब हम लोग यहाँ से चले हैं अयोध्या से, तो अयोध्या से बनारस का ट्रैक जो है, रोड अच्छा है, लेकिन ट्रैफिक बहुत है। बस यही एक ड्रॉबैक है, बाकी तो कुछ नहीं, फिर भी ठीक है, चल रहा है गाड़ी। लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है रूल्स कोई फॉलो नहीं करता है, और मतलब ऐसा कोई, मतलब अगर आप साइड भी मांगोगे तो नहीं देते हैं। बहुत ही रेयर ही कोई होगा कि जो आपको साइड दे देगा, ऐसे देते ही नहीं है साइड। अब पता नहीं कैसा चलाने गाड़ी चलाने का क्या उनका है सिस्टम, आई डोंट नो। एक और ब्यूटीफुल टर्न, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते ही जा रहे हैं। फाइनली हम आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं आई मीन, और डिस्टेंस ऑलमोस्ट हमने अपना जहाँ हमारा होटल बुक है वहाँ का लगा दिया, डेट इज़ 23 किलोमीटर्स, और 47 मिनट्स का डिस्टेंस बता रहा है। ETA हमारा 11:15 का दे रहा है, तो ठीक है, अब देखते हैं, पहुँचते हैं एक बार। तो ऑलमोस्ट तो अब सिटी के आसपास ही है। तो फाइनली अभी हम लोग 80 घाट पे आए हैं, और जितने भी मतलब जो मणिकर्णिका घाट है, 80 घाट है, और जितने भी घाट हैं तो वो पूरे हैं लाइन से यहाँ। और काशी विश्वनाथ जी का जो मेन टेंपल है वो भी यहीं पे है। तो आए हैं, अब देखते हैं कि कैसे सब चीज़ें हो पाती है, क्योंकि शाम की हमें आरती भी अटेंड करनी है यहाँ की। तो अब वो देखते हैं कि किस तरीके से होती है सब चीज़ें बोट पे। तो अभी हम फाइनली सभी घाट्स को देखने के लिए निकल रहे हैं, और शेयरिंग वाली बोट है वो जा ही रही है। तो अब देखते हैं कि यहाँ भी पूरे मतलब अलग अलग घाट हैं। मणिकर्णिका घाट है, 80 घाट हुआ, दशमेव घाट हुआ, नमो घाट है, तो उससे रिलेटेड पूरी जानकारी जैसे अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, और सभी घाट्स की को देखने के लिए उनके बारे में जानकारी लेते हैं, और जैसे जैसे जानकारी जो मिलेगी तो वो आपके साथ शेयर भी करूँगा। और ये तो फ़िलहाल जो अभी हम जिस घाट पे हैं वो वाला घाट 80 घाट है। भैया ये वाला घाट कौन सा है? ये जिस पे खड़े हैं ना अपन, जिस पे अभी हम अब हैं यहाँ पे, यही 80 घाट कहलाता है। और उसके बाद हम ये घाट पूरा करने के बाद हमें आरती भी देखनी है, तो वो आरती भी वहाँ देखेंगे, एंड उसके बाद बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन भी हम करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे यहाँ से, और फिर बातें करते हुए चलते हैं आपके साथ। यहाँ पे नाव चलेगा तो खड़ा मत होइएगा। क्यों? पीछे खड़ा नहीं होना है। क्यों अलाउड नहीं पीछे खड़ा होना। यहाँ खड़े होने मंदिर ऊपर नहीं खड़ा होना है, ठीक है? क्यों नहीं होना है? नहीं भैया, नहीं होना है पीछे खड़ा। यहाँ खड़े तो जवाब तो दो, क्यों नहीं होना है? पानी में कोई बचाने वाला तो ये पहनाया क्यों है? तो मत खड़ा। चलो
सही है कि नहीं? तो अब हमारी बोट रवाना हो चुकी है और अब ये जितने भी यहाँ पे घाट हैं और यहाँ पे कितने घाट हैं? 84 घाट। यहाँ पे जो ये 84 घाट हैं, एक्चुअली घाट कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस पे नहीं है, लेकिन 84 घाट हैं। तो उसके वजह से जैसे वो जहाँ पे हम थे वो 80 घाट है और ऐसे ही अलग अलग घाट हैं। तो एक जो मणिकर्णिका घाट है, जैसे वहाँ पे जो बॉडीज़ का एक्चुअली क्रेमेटोरियम जो वगैरह है, उनका अंतिम संस्कार बॉडीज़ का जो किया जाता है, तो वो सब चीज़ें। और मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो जहाँ पे जिसका अंतिम संस्कार होता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ये जो है ये आप देख रहे हैं, ये सब एक एक करके ये घाट है और इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद और उसके बाद हम आरती में पार्टिसिपेट करेंगे। देन हम लोग काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करेंगे और वो दर्शन करने के बाद फिर हमारी फाइनली जैसे हम स्पिरिचुअल टूर पे जब आए थे तो वो टूर हमारा फिर पूरा हमारी जर्नी तो भोपाल में जाके कंप्लीट होगी, बट हमारा जो स्पिरिचुअल टूर है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट है। और देखते हैं यहाँ के नज़ारे कि कैसे हैं, क्या विशेषताएँ हैं घाट की, समझते हैं। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हमें डिटेल में जानने को यहाँ से पूरा मिलेगा कि जो सभ्यता है और वो कैसा क्या है। और बनारस जो शहर है, जो काशी है, वो पूरी बाबा विश्वनाथ की मतलब हमारे भोलेनाथ शंकर जी के त्रिशूल पे पूरा टिका हुआ है। तो देखते हैं उनके साथ जो है कैसे अपने आगे को और ये ऊपर ब्रिज से ट्रेन भी जा रही है। यहाँ पे हम लोग आए थे 80 घाट और जो उसके आसपास के घाट है। अभी हम दूसरी जगह जा रहे हैं, मशान घाट। ये है बिल्कुल एकदम सकरी गलियाँ काशी की। ये देखिए हम ये मसान घाट पे आ रहे हैं जहाँ 24/7 जो है, 24/7 नहीं 24/365 जहाँ पे अंतिम संस्कार का कार्य चलता ही रहता है। यही है पूरा। देखिए मसान घाट में आपको और क्लोजली दिखाता हूँ। और ये देखिए पूरा लकड़ियों का अरेंजमेंट, जैसे ये लमसम में करके रखा है और ऐसा होता ही है। अब मैं आपको उस जगह पे ले जाता हूँ जहाँ पे अंतिम संस्कार है। यही है, अगर आप देखेंगे कि मसान घाट, जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ये सब चलता रहता है। ओपन में ऐसे ही अंतिम संस्कार यहाँ पे होते ही रहते हैं, आप देख सकते हो। अब हम आए हैं यहाँ पे जो घाट पे जो फेमस आरती है गंगा घाट पे, उसका दृश्य हम भी देख रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं। स्टार्ट हो चुका है और ये देखिए कितनी पब्लिक है यहाँ पे चारों तरफ। ये देखिए पूरा व्यू है ये। वन ऑफ द बेस्ट व्यू आई हैव सीन इन माई लाइफ कि कितना भक्तिमय माहौल है यहाँ का। और ये देख सकते हो आप। अब आरती तो अटेंड कर ली हमने और अब हम जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ के टेम्पल। तो देखते हैं, क्योंकि वहाँ तो कैमरा वहाँ भी मोबाइल फ़ोन वगैरह तो अलाउड नहीं है। तो जितना देख पाते हैं, जितना दिखा पाया दिखाने की कोशिश करूँगा पूरा। ये हैं ऐसी गलियाँ और अभी हम बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करके बाहर जस्ट निकले और बड़ा अच्छा लगा और बहुत ही आराम से दर्शन हो गए। आधे घंटे में तो हम बाहर ही आ गए और बहुत क्लोजली आराम से बहुत अच्छे दर्शन किए हमने। जहाँ जहाँ जा रहे हैं सब जगह बड़ा
इजीली कंफर्टेबली दर्शन हो जा रहे हैं। आज भी दिन से निकले हैं। अब लास्ट पड़ाव जो हमारा है वो बाबा भैरवनाथ का है। भैया भैरवनाथ के लिए बाबा भैरवनाथ का लास्ट पड़ाव है, तो वो अब हमें करना है कंप्लीट। फिर पहुँचते हैं होटल पे एंड फिर जाने की तैयारी भी करनी है। सो फाइनली हमारी बनारस की काशी विश्वनाथ की जो पूरी यात्रा है हमारी, वो यहाँ पे आके कंप्लीट हुई और बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन हुए। फाइनली अब हम आ चुके थे थोड़ी देर पहले रूम में, अपना डिनर वगैरह लिया और अभी रात के हो रहे हैं 11:52। तो अब हम सोएंगे थोड़ी देर में और सुबह ऐसा मूड है कि उठे 7 साढ़े 7 बजे, नींद कंप्लीट कर लें क्योंकि कल रिटर्न जर्नी चालू करनी है भोपाल के लिए वापस। तो 7 बजे उठ जाते हैं एंड रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके 9 बजे यानी हम 8:30 9 बजे तक का टारगेट है कि निकल जाए, क्योंकि रात को जर्नी है लंबी, तो ऑलमोस्ट 12-14 घंटे की जर्नी, 14-15 घंटे की, तो 800 किलोमीटर का है सफ़र। सो व्लॉग को अपन यहीं एंड करते हैं एंड अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है तो व्लॉग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए टिल देन गुड नाइट, बाय बाय।